आज फिर ड्रॉ करेंगे इस सदी के सबसे बड़े क्रिकेटर को। जी हाँ, बिल्कुल, श्री सचिन तेंदुलकर जी को आज ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक आर्टिस्टिक अप्रोच से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो मटेरियल मैं यूज़ करूँगा वो ये नहीं है और इतने सारे मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल 3 से 4 पेंसिल्स की ज़रूरत है, जिसमें से एक वुडलेस पेंसिल है, वो भी इसीलिए क्योंकि हम रिजल्ट्स को थोड़ा क्विक चाहते हैं। इस पूरी ड्राइंग को मेरे को 2.5 घंटे लगे ऑलमोस्ट। और जो अप्रोच है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि किस अप्रोच से मैंने एक्चुअली ड्रॉ किया। A3 साइज़ का पेपर है और ये जो वुडलेस पेंसिल है ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मेरे पास जो है वो है जनरल्स ब्रांड की 4B पेंसिल है ये। और अब देखिए मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सॉकेटिंग करना शुरू कर रहा हूँ। मैं सॉकेट मैंने क्रिएट किया आइस के, दोनों आइस के, और प्रेशर नहीं दे रहा हूँ पेपर के ऊपर बिल्कुल भी। पेंसिल से हल्का प्रेशर रख रहा हूँ ताकि अगर वैल्यू को चेंज करना हो तो भी मैं कर सकूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कि आपको आर्ट सीखनी है बिगनिंग से तो स्किल शेयर पे मेरे कोर्स पे रजिस्टर कर सकते हैं। 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़रूर एक बार विजिट करके देखिएगा कैसा लग रहा है आपको। तो मैं इन वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे हल्का सा स्मच किया, फिर मैंने वही लाइंस को ऑब्जर्व किया कि कहाँ पे क्या लाइन आएगी, कितना विड्थ जो है आई का वो मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। और प्रोसेस मेरा वही है, लाइट एंड शेड्स वाला, जो मैं अक्सर यूज़ कर रहा हूँ आजकल। आप लोग भी देख रहे होंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस से कैसे एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी जहाँ पे हमें रिसेंबल करना है किसी पोर्ट्रेट को। इमेजिनेशन नहीं है यहाँ पे, रियल इमेज को रेफरेंस लेके एज इट इज़ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, अब मैं और फर्दर डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप भी किया है कि बिल्कुल वही काम करना है। कुछ मेजरमेंट्स लेते हुए चलिए, अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ मेजरमेंट्स लेते हुए चलिए तो ज़्यादा अच्छा है। आर्टिस्ट हैं तो भी वही करना है, मेजरमेंट्स ज़रूर करिए, आइस के थ्रू करिए या पेंसिल से करिए, जैसे भी करना है, बट मेजर करना ही पड़ेगा, तभी आप बेहतर रिजल्ट्स पे पहुंच जाएंगे। रिसेंबलेंस की अगर बात करूं तो ठीक है। तो मैंने इस तरह से कुछ वैल्यूज़ को ऑप्ट किया, फिर मैं और ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करने के लिए पूरे पेपर पे ग्रे वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ। थोड़ा आर्टिस्टिक है तो मैं अपनी फ्रीडम को भी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने अपने फिंगर्स को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को समझ किया। तो यहाँ पे जो पेपर है दैट इज़ कैंसन पेपर, कैंसन सिया ग्रीन पेपर। तो ये थोड़ा सा टेक्सचर्ड है और ये बहुत अच्छे से अलाउ करता है कि हम ग्रेफाइट को समझ कर सकें प्रॉपरली। तो मैं वही कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को समझ किया मैंने। अब इसके बाद मैं ये जो ब्रश है, मेकअप ब्रश, उसको यूज़ कर रहा हूँ और जो मैंने स्पंजिंग किया था हाथ से उसको और फर्दर मैं एवेलुएट करने के लिए, वैल्यूज़ को क्लियरली पेपर के ऊपर ले डाउन करने के लिए इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ इसको, वो सर्कल्स क्रिएट कर रहा हूँ और उन सर्कल्स के थ्रू स्मच कर रहा हूँ। तो मैंने स्मच किया इसको। अब फर्दर मैं दूसरी जो पेंसिल्स हैं ग्रेफाइट की, वुड वाली पेंसिल्स जो नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं, उनको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंटेड हैं थोड़ी। तो इनको यूज़ करके मैं जो क्लियर जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आई होगा, बट दैट इज़ नॉट श्योर, ठीक है। ये चीज़ें एंड तक चलती रहेंगी, जब आप पोर्ट्रेट का एंड तक आप देखेंगे कि यही चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये श्योर नहीं हूँ मैं कि ये 100% यहीं जाएगा। बस एक ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, बस एक हल्का सा ये देख रहा हूँ कि शायद यहीं तक होगा। और कुछ ऑब्जर्वेशन मेजर भी कर रहा हूँ, साइड बाई साइड पेंसिल मेजरमेंट भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंबल करना है, इसलिए पेंसिल मेजरमेंट को हेल्प लेना पड़ रहा है। अगर रिसेंबल नहीं करना होता तो हम अपने मन से, जैसे खाली रेफरेंस इसको लिया है, कुछ इमेजिनेशन से करना है, तो हम बिना मेजरमेंट्स के भी कर सकते थे। अब मैं फर्दर क्या कर रहा हूँ, और ज़्यादा स्मच कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। तो ये बिल्कुल अलग अप्रोच है। देखा, कुछ भी आउटलाइन नहीं ड्रॉ किया एंड नथिंग इज़ फिक्स्ड ओवर हियर। और अब देखिए कुछ हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए मैं सब्ट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इरेजर को यूज़ करके। जहाँ पे फोरहेड पे आप देख रहे होंगे शाइन नज़र आ रहा है, हाइलाइट्स हैं, वहाँ पे मैंने डायरेक्टली इरेजर से वैल्यूज़ को उठा लिया और हेयर को अब मैंने देखिए और वैल्यू को डार्क किया। तो धीरे धीरे देख रहे हैं आपकी वैल्यूज़ भी निकल के आ रही हैं और रिसेंबलेंस भी आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि 100% रिसेंबलेंस नहीं मिलता इस टेक्निक में, और 100% रिसेंबलेंस इस टेक्निक की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपने जो अप्रोच यूज़ किया होता है ना, उस अप्रोच से, उस प्रोसेस से लोग आपके
फ़ैन होते हैं, एक्चुअली फ़ैन कह लो या स्टूडेंट बन जाते हैं। इस टेक्निक को सब लोग यूज़ नहीं कर पाते फ्रेंड्स। तो अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और इससे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं या आर्टिस्ट हैं, तो आप लोग अपने आप को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि ये टेक्निक हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। लोग ग्रिड मेथड से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं या दूसरे मेथड्स को यूज़ करते हैं आउटलाइंस को क्रिएट करने के लिए, और घंटों उसी में लगाते रहते हैं कि ग्रिड से कैसे ड्रॉ करें। और यहाँ देखिए, ना कोई ग्रिड है, ना कोई एज सच कोई और एज सच मेजरमेंट्स को हमने किया, जस्ट लाइट एंड शेड्स को यूज़ किया, और कुछ कुछ जगहों पे हमने रेफरेंस के तौर पे पेंसिल को ही एज ए मेजरिंग टूल के तौर पे यूज़ किया। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है यहाँ पे आर्टिस्ट का, कि हो सकता हो वैल्यूज़ कहीं की कहीं चली जाएं, और ऑब्जर्वेशन आपकी इन्हांस होती है धीरे धीरे इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके। तो देखिए, मैं रिकन्फर्म भी कर रहा हूँ, पेंसिल से ही देख रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ कि जो फोरहेड से आई का डिस्टेंस है और वो आई के डिस्टेंस से नोज़ का डिस्टेंस क्या इक्वल है, और रियल इमेज में भी मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। तो ये जब आप करने लग जाएंगे तब आप बेसिकली अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अपने पोर्ट्रेट को। और इस पे मैं एक वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, क्या हमें एक्चुअली ऑब्जर्व करना चाहिए इमेज में अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए। तो अब फर्दर क्या है कि अब यहाँ पे देखिए, एक बहुत ख़ास बात है कि लिप्स मैंने ड्रॉ नहीं किए थे, ठीक है, मैंने चिन ड्रॉ कर लिया, बाकी सारे फीचर्स ड्रॉ किए, लेकिन मैंने लिप्स को रहने दिया। और अब मैं इस पर फर्दर लिप्स के ऊपर लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि लिप्स और जो स्माइलिंग फेस है, जो बहुत चैलेंजिंग होता है अपने आप में ही एक, अक्सर आर्टिस्ट इसको अवॉइड करते हैं, जितने स्माइलिंग फेसेस हैं वो नहीं, वो बचते हैं कि स्माइलिंग फेस जैसा, खासकर जब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो या फिर आपको ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करना हो, तो स्माइलिंग फेसेस से अक्सर आर्टिस्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि आपकी वैल्यूज़ इधर की उधर हो जाएं, या फिर आपका रिसेम्बलेंस ना मैच करे या वियर्ड लगने लगे स्माइल। तो वो है। बट देखिए, जो हम यहाँ पे अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड, लाइट एंड शेड्स का मेथड, तो उससे हम, मुझे लगता है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये डेफिनेट है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ में, और मुझे ये यकीन है कि मेरा जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब के सब बहुत मेहनती हैं, सबके सब आर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो भी आप लोग मेरे को भेजते हो आर्ट वर्क, उसमें मुझे साफ साफ आपकी मेहनत नज़र आती है, और आपकी जो डेडिकेशन है वो मुझे दिखाई देती है। तो ये मुझे 100% ये विश्वास है आप सभी लोगों पे कि आप लोग मेहनत से नहीं भागते हैं। आप लोगों को बस प्रोसेस अगर पता रहे तो आप लोग इस पे भी काम करेंगे। और मैं भी आपसे यही बोलता हूँ कि बस प्रोसेस सीखिए, ना कि ये कि आप बस ये सोचते रहें कि ग्रिड मेथड ड्रॉ करते जाओ, पोर्ट्रेट बनाते जाओ। दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू और कंसर्न विद एन आर्टिस्ट। ये एक आर्टिस्ट के लिए कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहा कि वो एक पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करते हुए एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर लेता है तो वो आर्टिस्ट कहलाएगा खुद को। इट इज़ नॉट समथिंग की विच इज़ एक्सेप्टेबल, और बहुत अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता इस टेक्निक को। अनलेस अगर आप कुछ कलर में कर रहे हैं पोर्ट्रेट, तो फिर वहाँ ठीक है, आपने आउटलाइंस पहले से ड्रॉ कर लिए हैं और ग्रेड यूज़ करके एंड ऑल, तो आप फिर कर रहे हैं, फिर तो आप बहुत सारे और तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्शन वगैरह से भी कर सकते हैं वो चीज़, प्रोजेक्टर यूज़ करके, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट पॉइंट इज़ दिस ओवर हियर कि आपको ये लर्न करना है कि कैसे लाइट एंड शेड्स के थ्रू आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या अपने अंदर ये सोचिए कि वेदर यू आर एबल टू डू सच थिंग्स और नॉट। अगर आप कर सकते हैं तो फिर, अगर आपने इसको सीख लिया है तो उसके बाद फिर, अगर आप सीखने के बाद फिर कोई भी टेक्निक यूज़ करें, दैट इज़ अप विद यू, तो उसमें किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, यहाँ पे जो रियल इमेज है दैट इज़ लिटिल बिट मोर टिल्टेड एज़ कम्पेयर टू माई वन, ठीक है। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा हेड सीधा हो गया है, तो ये सब चीज़ें होंगी जब आप रियल में ऑब्जर्व करके ड्रॉ करेंगे ना, तो ये डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। और अगर एकदम एज इट इज़ नज़र आने लगे तो समझ जाइए देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एथिकल एंड विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, क्योंकि आप ज़ेरॉक्स मशीन नहीं हो, आप एक आर्टिस्ट हो और आपने ऑब्जर्व करके ड्रॉ किया है, ट्रांसफ़र किया है वैल्यूज़ को, तो डेफिनेटली 90%, 70% तक, 80% तक आपको रिजल्ट मिलेंगे। 10%, 5% रिजल्ट हमेशा ही रह जाएंगे, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा, अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं, प्योर ऑब्जर्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो।
ये हर आर्टिस्ट एक्सेप्ट करता है, ये हर आर्टिस्ट जानता भी है, भले ना कहे वो बात अलग है। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहेंगे, दैट इज़ ओके, बट जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ने की बात है एक पोर्ट्रेट के, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपने पकड़ा ना तो आप विनर हो। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ना है एक पोर्ट्रेट के। तो खैर अब तो फिनिशिंग का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है, क्योंकि आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। मुझे 100% यकीन है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो शेडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उनको होता, रादर दैन कि वो इनिशिएट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि आउटलाइन ड्रॉ करना हो या फिर कैसे रिसेम्बलेंस को लाया जाए थ्रू आउटलाइंस, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रादर देन कि फाइनल वैल्यूज़ को अचीव करने से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इनिशिएट कैसे कर रहे हैं और कैसे आप आउटलाइंस हो या फिर लाइट एंड शेड्स के थ्रू आप कैसे कैसे एक्चुअल में प्रोसेस आपको करना है। अगर वो आ गया आपको अच्छे से तो फिर आप शेडिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, उसको आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सीखने में, है ना। वो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं उसको। आपको मुश्किल से महीने 2 महीने में आप उस पर मेहनत करेंगे तो आप हर तरीके की शेडिंग सीख लेंगे। बट पॉइंट इज़ दिस कि ऑब्जर्वेशनल थिंग, एंड देन आप लाइट एंड शेड से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर और कोई जो भी टेक्निक आप यूज़ करना चाहते हैं उस टेक्निक से आप कैसे बेसिकली उसको इवॉल्व करते हैं आप अपने आप को एज ए बेटर आर्टिस्ट के तौर पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग इसी में फंसे हुए हैं, जितने बिगनर्स हैं या जितने भी लर्नर्स हैं, और आर्टिस्ट भी, सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट को भी ये तकलीफ होती है। तो आप देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे इसको किया, फिनिश किया, और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बस प्रोसेस को लर्न करना, सीखना कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में भी मैंने वर्टिकल हैचेस को यूज़ किया था, थोड़ा सा आर्टिस्टिक करने के लिए, थोड़ा सा अलग करने के लिए, जो रियल इमेज है उससे थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ताकि एक आर्टिस्टिक इंप्रेशन भी रहे वहाँ पे, है ना। तो वो किया और मुझे लगता है कि आपको ये पोर्ट्रेट पसंद आया होगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। स्किल शेयर पे जाइए, मेरे कोर्स को देखिए, बहुत अच्छा कोर्स है, वहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं बहुत कुछ। थैंक यू।